तो ये रहा मेरा मखना भाजी दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के सामने में बनाई हूँ दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के सामने में मखना भाजी बनाई। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो 8 बज गया और नल में पानी अभी तक नहीं आया। कल दोपहर से पानी नल में नहीं आ रहा है और पानी का इंतज़ार करते करते कम से कम अभी सुबह चलेगा, ये सोचकर मैं बर्तन नहीं धोई हूँ। मेरा जूठा बर्तन पड़ा हुआ है। तो जाती हूँ सबसे पहले मुनगा भाजी और मखना भाजी तोड़ लेती हूँ। नन्ही के नाना तोरई डोड़का खरीदने गए हैं, बगल के घर में फला हुआ है। तो आधा केजी लाएंगे, आधा केजी हो जाएगा दोस्तों। मिक्स बनाऊंगी मखना भाजी, मुनगा भाजी, दाल और तोरई डोड़का, तो आधा केजी हो जाएगा। तो खरीदने गए हैं, 10 रुपये में मिल जाएगा आधा केजी, 20 रुपये केजी लगा रहे हैं। तो पहले जाती हूँ मैं भाजी तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ से मैं मुनगा भाजी तोड़ लेती हूँ। नहीं तोड़ूंगी दोस्तों तो कीड़ा खा रही है। और वैसे आज घर में कुछ सब्जी भी नहीं है। तो ये रहा दोस्तों, इतना मिल गया। तो रख लेती हूँ सूपे में। तो इसको भी तोड़ लेती हूँ। तो सूपे में रख देती हूँ और चलती हूँ घर। नन्ही के नाना नेनुआ लेकर आ गए होंगे। डोड़का, हम लोग डोड़का बोलते हैं दोस्तों, आप लोग नेनुआ बोलते हो। तो नल में पानी आया दोस्तों, जा रही हूँ मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो मुनगा भाजी के डंठल से मैं पत्ता को निकाल लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ। पत्ता को तोड़ लेती हूँ। मुनगा के डंठल से सारे पत्ते को तोड़ ली हूँ मैं। अब जाती हूँ मखना भाजी को धो लेती हूँ अच्छी तरह से। तो मखना भाजी को अच्छी तरह से धो लेती हूँ और मुनगा भाजी की पत्ता को पानी में डुबो के रख दी हूँ। तो मखना भाजी को मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ और धोकर एक बर्तन में रख ली हूँ। और इसको भी धोकर निकाल लेती हूँ मुनगा भाजी को, और एक बर्तन में रखते जा रही हूँ। और मखना भाजी को धो ली मैं, और इधर मुनगा भाजी को भी धो ली। ये रहा नेनुआ डोड़का, तो इसे भी धो लेती हूँ अच्छी तरह से। तो मेरा काम हो गया दोस्तों अभी का। बर्तन वर्तन सब मैं धो ली। और अब मैं इसमें से मुनगा में से तो डंठल से भाजी निकाल ली हूँ, लेकिन मैं नहीं काटूँगी दोस्तों। डंठल से भाजी निकाल चुकी हूँ, लेकिन मुनगा भाजी को नहीं काटना है, एकदम मुलायम है और छोटा छोटा पत्ता भी है। और ये मखना भाजी, कद्दू भाजी का ये जो दिख रहा है ये नस, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ दोस्तों। और यहीं पर काट लेती हूँ भी। ये भाजी को काटना है ये सब निकाल के, और इसको भी छीलूँगी, छील कर काटूँगी। तो अभी मैं यहीं पर कर लेती हूँ दोस्तों, और मिट्टी के चूल्हे में बनाऊँगी आप लोगों के सामने में।
तो इस तरह से दोस्तों ऐसे करके ये जो नस है उसको निकाल देती हूँ और थाली में रख दे रही हूँ और थाली में ही काटना है दोस्तों। तो जितना बनता है दोस्तों उतना निकलता है। और अभी ये मुलायम भाजी है और जो हार्ड भाजी होगा तो उसमें ज़्यादा निकलता है ऐसे। तो ये थोड़ा हार्ड है और दाल के साथ में पकेगा दोस्तों। जो नेनुआ है डोड़का, हम लोग डोड़का बोलते हैं, तो उसको इसमें मिलाकर बनाते हैं और थोड़ा सा मुनगा भाजी डाल देते हैं तो ये भाजी एकदम मुलायम हो जाता है पकने के बाद। तो इस तरह से मैं निकाल दे रही हूँ ये जो नस को। तो जो बेकार चीज़ था दोस्तों तो उसको मैं निकाल ली हूँ भाजी से और अब मैं इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लेती हूँ। माँ बता रही थी दोस्तों कि वो जो मिट्टी का चूल्हा है तो वहाँ पर एक सावन कीड़ा होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग सावन कीड़ा बोलते हैं। तो वहाँ पर वो चल रही है दोस्तों। अगर मैं वहाँ पर ये भाजी को रखूँगी ज़मीन में तो वो कीड़ा घुस जाएगा। तो इसीलिए मैं यहीं पर बैठकर सभी चीज़ का तैयारी कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद ले जाऊँगी और कुछ ऊपर में एक मचिया के ऊपर में रख दूँगी। तो इसीलिए यहीं पर साफ़ कर रही हूँ दोस्तों और काट भी रही हूँ। ये भाजी को इस तरह से दो भाग में काट दी हूँ दोस्तों और इस तरह से ऐसे कर दे रही हूँ। फिर अब काट रही हूँ, फिर काट लेती हूँ इस तरह से। और मैं आप लोगों को अपने छत्तीसगढ़ का खान पान आप लोगों के सामने में आज दिखाऊंगी दोस्तों। तो इस तरह से कुछ कुछ भाजी को हम लोग बनाते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो इसीलिए आज बनाते हुए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ दोस्तों। अपने छत्तीसगढ़ का ये खान पान है। तो मखना भाजी को मैं काट ली दोस्तों और अब जाती हूँ ये डोड़का को छील लेती हूँ, नेनुआ को। तो इस तरह से छील लेती हूँ दोस्तों। तो छील ली दोस्तों बहुत अच्छी तरह से। अब इसको काट लेती हूँ पतला पतला। तो इस तरह से पहले भी काट रही हूँ, फिर बाद में बीच से चीरा लगा के पतला पतला काटूंगी इसको। और अब पतला पतला काट लेती हूँ इस तरह से दोस्तों। और ये भाजी मुझे इतना पसंद है, इस मौसम में मैं 2 दिन 3 दिन के बाद में मैं खाती हूँ दोस्तों। खास करके इस मौसम में ज़्यादा मिलता है, नहीं तो ये तोरई डोड़का गर्मी के दिन में बहुत महंगा रहता है तो नहीं खरीदते हैं हम लोग उतना महंगा को।
और यह भी कुछ दिन के बाद में हमारे बाड़ी में फ्री में हो जाएगा। ये डोड़का, ये जो नेनुआ देख रहे हैं आप लोग, ये फ्री में हो जाएगा। तो ये मेरा काम हो चुका है दोस्तों, इसको भी मैं काट ली हूँ और चलती हूँ। अब मैं चूल्हा जला लेती हूँ। तो चूल्हा मेरा सुलग चुका है, तो कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ चूल्हे में और कढ़ाई में पानी डाल देती हूँ। अभी दाल पकाना है। तो ये रहा दाल, तो दाल को मैं धो लेती हूँ। तो इसमें कलर था दोस्तों, ये दाल में पीला रंग का। और दाल को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ, तो डाल देती हूँ कढ़ाई में। और नमक डाल देती हूँ दोस्तों, दाल जल्दी से गलेगा। दाल को मैं डाल चुकी हूँ दोस्तों कढ़ाई में और ढक्कन ढक देती हूँ। तो दाल मेरा अधपका हो चुका है दोस्तों। तो दाल मेरा अधपका हो चुका है। तो ये मखना भाजी और डोड़का को डाल देती हूँ और मिला देती हूँ और मिला लेती हूँ दाल में। तो ऐसे बनाते हैं दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के लोग। हम लोग कुछ इस तरह से गांव में बनाकर खाते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। और अभी मुनगा भाजी को नहीं डाल रही हूँ, अभी ये मखना भाजी, कद्दू भाजी पक जाए और ये डोड़का नेनुआ पक जाएगा, फिर उसके बाद डालूंगी, क्योंकि इसको समय लगता है दोस्तों पकने में और वो बहुत जल्दी पक जाता है मुनगा भाजी। और मैं नमक डाल चुकी हूँ दोस्तों, और उससे ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी। जब दाल को डाली हूँ तो नमक मैं डाल चुकी हूँ और ढक्कन से ढक देती हूँ और पकने देती हूँ। तो भाजी मेरा छौंक लगाने लायक हो गया है दोस्तों। तो ये ढक्कन में रख लेती हूँ भाजी को, कढ़ाई को खाली करना है। और लहसुन मिर्ची से छौंक लगाना है भाजी को। तो कढ़ाई को मैं खाली कर ली हूँ और अभी तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो तेल गरम हो चुका है दोस्तों, और ये रही सूखी मिर्ची, लाल सूखी मिर्ची और लहसुन है। और ये सूखी मिर्ची में तड़का लगाने से बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कोई कोई भाजी। तो तेल गरम हो चुका है, तो पहले लहसुन को डाल देती हूँ और लहसुन मेरा भून चुका है दोस्तों, तो ये मिर्ची को भी डाल देती हूँ। धोई हूँ दोस्तों, पानी था मिर्ची में। तो लहसुन मिर्ची बहुत अच्छी तरह से पक चुका है दोस्तों,
तो ये भाजी का छौंक लगा लेती हूँ और इसी टाइम पर ये मुनगा भाजी को डाल देती हूँ। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है दोस्तों, नहीं तो कड़वा लगता है और मुनगा भाजी बहुत जल्दी पक जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, कलर इसका भूरा हो जाता है। और मुनगा भाजी को दाल और मखना भाजी तुरई डोड़का में मिला लेती हूँ। मैं बार बार तुरई बोलती हूँ दोस्तों, ये डोड़का है, नेनुआ है, आप लोग भी नेनुआ बोलते होंगे और हम लोग नेनुआ भी नहीं बोलते हैं दोस्तों। लेकिन मैं अपना जो ब्लॉग है हिंदी में बना रही हूँ, हिंदी भाषा में, तो इसीलिए मुझे नेनुआ भी कहना पड़ता है, नहीं तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसको डोड़का बोलते हैं दोस्तों। तो भाजी मेरा पक गया दोस्तों। तो मखना भाजी मेरा पक चुका और मेन मेरा मखना भाजी है और बाकी सब तो मिक्स में डालना ही होता है। लेकिन हम लोग जहाँ तक कोई पूछते हैं कि क्या बनाए हो, तो हम लोग बताते हैं कि मखना भाजी। तो उसमें कुछ नहीं डाले हो तब बताते हैं कि हाँ मखना भाजी था, दाल भी था, थोड़ा सा मुनगा भी था और 2-3 ठो तुरई डोड़का भी था। तो ऐसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, और ख़ास करके हम लोग मखना भाजी आज बनाए हैं ऐसे बोलते हैं। तो ये रहा मेरा मखना भाजी दोस्तों। तो ये रहा मेरा मखना भाजी दोस्तों और आज मैं आप लोगों के सामने में बनाई हूँ दोस्तों। बनाने के लिए तो मैं 2 बार बना चुकी दोस्तों, 2 बार मैं बनाकर खा ली। और मेरे घर में अभी जब तक मखना भाजी रहेगा दोस्तों, तो सप्ताह में 2-3 बार हम लोग बनाकर खाते ही हैं। कम से कम 2 बार तो बनाकर खाएंगे और बहुत पसंद है दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत पसंद है ये मखना भाजी दाल के साथ में। और रहने पर ताज़ा ताज़ा कलीर भी डालते हैं दोस्तों। तो ताज़ा कलीर नहीं है मेरे पास, पुराना कलीर है, ताज़ा कलीर नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा कलीर भी डाल दी होती तो और भी इसका टेस्ट बढ़ जाता। तो अभी बहुत महंगा चल रहा है दोस्तों कलीर, तो इसलिए अभी नहीं खरीद रहे हैं। अभी 80, 90, 100 चल रहा है, फिर 50 रुपया में उतर जाएगा तो मैं 4-5 किलो लेती हूँ और स्टोर करके निचोड़ के पूरा उसका पानी जो है उसको निचोड़ के रख देती हूँ डिब्बा में, तो फिर साल भर चलता है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के सामने में मखना भाजी बनाई, तो कैसा लगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छा सा एक कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।